जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है एक मोटिवेशन के ऊपर रहने वाला है। काफ़ी सारे साथी तैयारी करने के दौरान दोस्तों डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो तैयारी को छोड़ने का मन लगा लेते हैं और यहाँ तक कि वो कभी कभी बहुत लंबा गैप दे देते हैं। और कुछ साथियों की एक शिकायत है और बार बार प्रश्न करके पूछते हैं कि सर मेरा उसमें भी रह गया, मेरा उसमें भी रह गया, मैं 1 नंबर से उसमें रह गया, मेरी रेस उसमें रह गई। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं कब तक तैयारी करूं। तो दोस्तों एक आपसे बात कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ का जो अनुभव है उसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपको सफलता दूसरों के मुकाबले जल्दी नहीं मिल रही है तो आपको कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है, झोपड़ियाँ बनाने में कम टाइम लगता है और महल बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। हालांकि झोपड़ी और महल दोनों की कीमत घर की होती है। उसमें रहने वाला हर इंसान चाहे झोपड़ी हो या महल हो, दोनों को महल ही समझता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो आप ये समझिए, ये संकेत है कि आप बहुत बड़ा करने वाले हैं, बशर्ते आप मेहनती होने चाहिए। अगर आप मेहनती नहीं है तो दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप मेहनत करने के बावजूद भी बार बार असफल हो रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको उस ऊपर वाले ने किसी खास चीज के लिए बनाया है। आप जब तक अपनी मंजिल को वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक दोस्तों आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने आप को भाग्यवान समझिए। देखिए दोस्तों एक बात बताता हूं, अगर कोई नया बच्चा जिसने नई तैयारी की है, तैयारी स्टार्ट की है और उसका 1 साल के अंदर दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है। देखिए 1 साल के अंदर दोस्तों उसका सिलेक्शन हो जाता है तो समझ लीजिए वो जॉब करेगा और जॉब करने के साथ साथ में दोस्तों अपनी लाइफ को बिजी बना लेगा और हो सकता है उसका आगे जाकर जो विकास है वो रुक जाए और वो अपने आप को जिस काबिल था वो ना बना पाए। लेकिन एक एवरेज बच्चा, मेहनती बच्चा, एवरेज है या लोअर है, कोई भी मान सकते हैं, या टॉपर है, कुछ भी मान सकते हैं, आप कोई सी भी श्रेणी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो मेहनती है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार उसे असफलता मिल रही है, तो ये मत समझना दोस्तों कि वो कम है। उसकी असफलताएं उसे एक दिन वो करने के लिए विवश कर देंगी दोस्तों जो उसने कभी सोचा नहीं था। बस आपको कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करनी है, आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एवरेज थे लेकिन बहुत बहुत बड़ा काम कर गए क्योंकि उन्होंने लगातार मेहनत की। और जो बहुत बहुत अच्छे थे, जो 30 मार्क खाते दोस्तों, वो या तो परिस्थितियों में फंस कर रह गए या फिर एक जगह उनका विकास रुक गया। क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है दोस्तों तो उसके लिए आपकी सफलता पहली या दूसरी नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम 10-15 असफलताओं के बाद सफलता मिलनी चाहिए, तब जाकर दोस्तों आप एक मजबूत इंसान बनते हैं और आपका जो दिमाग है वो परिपक्व होता है और आपको चीजों को देखने का नजरिया अलग ही लेवल का होता है। क्योंकि आपके पास जो अनुभव है वो पहली बार में सफल होने वाले व्यक्ति के पास अनुभव है ही नहीं। देखिए अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी दोस्तों अनुभव शेयर करता हूं। देखिए दोस्तों हमने भी काफ़ी लंबे समय तक तैयारी की थी, 2015 से तैयारी स्टार्ट की थी और 2019 तक हर जगह असफलता ही हाथ लगी। लेकिन मेहनती थे, हर पेपर निकालते थे, हर पेपर निकालते थे। ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें दोस्तों हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन कभी पॉइंटों में फेल हो गए, कभी फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए, कभी टाइपिंग में फेल हो गए, तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया। लेकिन अंत में जब नौकरी लगी तो उस अवस्था में लगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें ना तो फेल होने का डर था और ना ही हारने का डर था और ना ही डिप्रेशन में जाने का डर था। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समय सिखाता है। बस आपको लगातार कंसिस्टेंसी अपनी तैयारी में जारी रखनी है और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है जल्दी तो आप अपने आप को भाग्यवान समझें। आप अपने आप को दोस्तों कभी भी कम ना समझें, ठीक है। और देखिए यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जिन साथियों का बिगड़ा था उनके लिए आपको पता ही है, यूपी पुलिस दोबारा होने वाला है और
अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, रेलवे की जो वैकेंसी है टेक्नीशियन ALP उनमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो एक ही बात आपसे बोलूँगा, पहले आप सिलेबस कीजिए, बिना सिलेबस के दोस्तों कुछ मत करना। आप सिलेबस को कीजिए, 2 बार कीजिए, एक बार पूरा कीजिए, उसके बाद 2-3 बार रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के बाद में दोस्तों मॉक लगाइए। अब काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं सिलेबस करते नहीं हैं और कहते हैं मॉक में नंबर नहीं आ रहे, यार हम क्या करें भैया, आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आपके मॉक में नंबर कैसे आएंगे? जब आपने पूरी दूरी ईमानदारी से तय नहीं की है तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, रास्ते में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हमें। तो दोस्तों आप इस बात का बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पहले किसी भी चीज़ की, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस ईमानदारी से बढ़िया तरीके से 3-4 बार पढ़ लीजिए। जब आप 3-4 बार दोस्तों सिलेबस को पढ़ लोगे, उसके बाद में दोस्तों आप मॉक लगाने स्टार्ट कीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा। लेकिन भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, नसीब को कोसने से दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। 5-6 महीने बहुत होते हैं वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम को 5-6 महीने के अंदर आसानी से क्रैक किया जा सकता है, अगर ईमानदारी, सही गाइडेंस में प्रॉपर रणनीति के साथ काम किया जाए। देखिए एक ही चीज़ 2 व्यक्तियों के हाथ में दे दी जाए तो उसमें सफल वो होता है जो अच्छे तरीके से करता है। एक ही तलवार चलाने वाला, जो उस पर जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो दोस्तों उतने कुशलता से और अच्छी तरीके से चलाता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर थी, और अगली जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों वो आपके यूपी पुलिस और रेलवे की वैकेंसी के लिए बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।